So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 11 हमारा शुरू है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सो फूड प्रोडक्शन के अंदर हम कैसे एनहांसमेंट मीन्स कैसे फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं वो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। सो पार्ट नंबर हमारा ये 4 शुरू है। सो इसके पहले के हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो पार्ट है वो अच्छे से अपलोड कर दिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। सो हमने लगभग जो है क्लास 12 के 13 चैप्टर है पूरे के पूरे अपलोड कर दिए। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो सिंपली आप क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, उस पर सर्च करो बायो स्टडी विद निखिल एंड हमारे ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो पार्ट 4 शुरू करते हैं। सो पार्ट 4 के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। इस यहाँ पर टॉपिक इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोब्स स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट में ये यहाँ पर स्वेज है। स्वेज क्या होता है वो पहले समझ लो। तो सबसे पहले बात ये आती है कि माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स हमें पता है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो स्वेज है वो क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो स्वेज सबसे पहले क्या होता है वो समझ लो। सो स्वेज हम किसे बोलेंगे। सो ये क्या है, मैटर है। मैटर कैरिड ऑफ इन द ड्रेनेज। ड्रेनेज आपको पता है जो नाले होते हैं यहाँ पर शहर के, सिटी के, उसके अंदर जो मैटर होता है एंड इट इज द यहाँ पर म्युनिसिपल वेस्ट। वो क्या होता है, म्युनिसिपल वेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर स्वेज। स्वेज मतलब जो ड्रेनेज होते हैं, जो नाले होते हैं, उसके अंदर जो यहाँ पर वाटर होता है और बहुत सारे यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं, उसे हम बोलेंगे स्वेज। एंड स्वेज के अंदर क्या होता है, तो ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन जो बाहर डालता है एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट वो होते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस के अंदर के जो निकलते हैं बाहर जो यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट है वो हाउस के अंदर का वो होता है। देन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर, एंड पैथोजेंस एंड माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ओके, सो बहुत सारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो होते हैं स्वेज के अंदर। सो फर्स्ट में स्वेज आपको समझ में आ गया कि ये मैटर है ड्रेनेज के अंदर का। ड्रेनेज बोले तो नाले के अंदर का जो कुछ मटेरियल है उसे बोलेंगे स्वेज। ओके, सो अब इस जो नाले के अंदर का मटेरियल है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, उसको कैसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाए, वो हम देखेंगे इस यहाँ पर पार्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ स्वेज। स्वेज में कंपोजिशन कितना है, कितने सब्सटेंस इसमें कैसे अमाउंट में है। सो 99.5% टू द 99.9% इसमें वाटर है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, तो इसमें स्वेज के अंदर वाटर होगा, इसलिए हम इस वाटर को यूज करते हैं, उसको रीयूजेबल बनाते हैं। देन 0.1 टू 0.5% इसमें होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बना हुआ, एंड इनऑर्गेनिक बोले तो कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के जिसे अदर एलिमेंट है उससे बना हुआ, अगर वो कंपाउंड है और एलिमेंट है तो उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, सो ये हो गया। यहाँ पर दो हमने देखा कि फर्स्ट में वाटर है, देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है। उसके बाद इट डिपेंड अपॉन, सो इसका कंपोजिशन किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर। सो इस वेस्ट जो है ये डिस्चार्ज मीन वाटर जो है उसके अंदर कौन सा इन्होंने मटेरियल डाला है उस पर डिपेंड है कि इसका जो है कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, मतलब किसका, स्वेज का। तो नॉर्मली 99.5% टू 99.9% इसमें वाटर होता है, सबसे ज्यादा इसमें वाटर होता है। 0.1 टू 0.5 इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर स्वेज के अंदर आता है। देन केमिकल जो है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन यहाँ पर है टेनरी, देन ऑयल, यहाँ पर रिफाइनरीज जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, उसके बाद यहाँ पर है मीट इंडस्ट्रीज। इसके अंदर से जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बाहर गिरता है, जो लिक्विड और जो केमिकल जो बाहर गिरता है वो होता है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल है स्वेज का। सो स्वेज इससे बाहर गिरता है। ओके, सो ये हो गया स्वेज का। सो फर्स्ट में हमने देखा कि इसका कंपोजिशन कितना है। सो 99.5% टू 99.9% इसमें वाटर है, वाटर सबसे ज्यादा है। उसके बाद 0.1 टू 0.5% इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर। सो वाटर के अंदर कौन सा वेस्ट इन्होंने डाला है वो उस पर डिपेंड है इसका कंपोजिशन। उसके बाद इसका एग्जांपल टेंसाइल केमिकल्स, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, देन टेनरी, ऑयल रिफाइनर्स एंड द मीट इंडस्ट्रीज जो है कंपनी जो है, ये इसका एग्जांपल है इसका स्वेज का। मीन्स इससे बाहर क्या निकलता है, तो स्वेज बाहर निकलता है इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से। ओके, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ स्वेज। फर्स्ट में हमने देखा स्वेज क्या होता है, स्वेज के अंदर क्या होता है। अब कंपोजिशन देखा, उसके अंदर डिटेल में कितने % में कितना मटेरियल होता है। ओके, उसके बाद आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्वेज। स्वेज के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें होता है बैक्टीरिया, देन होता है वायरस,
बैक्टीरिया, वायरसेस, देन फंजाई, देन प्रोटोजोन्स एंड देन निमेटोड्स एंड अल्गी, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्वेज के अंदर होते हैं। हाउ यूर देयर नंबर, सो इसके नंबर मतलब ये कितने होने चाहिए, ये किस पे डिपेंड है, टाइप ऑफ, यहाँ पर है फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द स्वेज। ये इसका टाइप जो है मतलब इसके नंबर एंड टाइप फ्लक्चुएट मतलब चेंज हो जाएगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन स्वेज, ये स्वेज पे डिपेंड है कि कितना उसमें नंबर एंड उसकी कौन से टाइप का होना चाहिए ये, इसलिए इसका टाइप एंड मीन्स हाउएवर देयर नंबर एंड टाइप फ्लक्चुएट मतलब इसके नंबर एंड उसका टाइप फ्लक्चुएट मतलब चेंज होता रहता है स्वेज के साथ, मतलब स्वेज जैसा वैसा इसका नंबर एंड टाइप। देन स्वेज में भी मिलियंस ऑफ यहाँ पर बैक्टीरिया, सो स्वेज के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, इतना खतरनाक जो है वो स्वेज होता है। सो फर्स्ट में यहाँ पर बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोन, निमेटोड्स एंड अल्गी होती है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्वेज के अंदर। उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद उसका जो टाइप है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट मतलब यहाँ पर चेंज होता रहता है, और इसलिए ये डिपेंड है स्वेज के ऊपर। सो स्वेज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि इसका नंबर एंड टाइप कैसा और कितना होना चाहिए। तो स्वेज में भी कंटेन मिलियंस ऑफ यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं स्वेज के अंदर। उसके बाद जो स्वेज होता है, स्वेज की ट्रीटमेंट, अब जो ये स्वेज हमने फर्स्ट में देखा स्वेज क्या होता है, उसका कंपोजिशन देखा, अब देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इसको अच्छा कैसे बना जा सकता है। सो स्वेज ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस इंक्लूड्स 4 बेसिक स्टेप एज फॉलोज। सो इसमें 4 बेसिक स्टेप है जो फॉलो है, मीन्स नीचे वाले अगर 4 बेसिक स्टेप हम करेंगे तो हमें जो स्वेज का वाटर है, जो स्वेज है मतलब जो बुरा यहाँ पर गंदा पानी है उसको हम अच्छा मीन्स रीयूजेबल बना सकते हैं, और ये सिटी के अंदर ये होता है, उसको ही हम बोलते हैं स्वेज ट्रीटमेंट और स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, सो अगर हमको गंदे वाटर को मतलब स्वेज को अच्छे रिन्यूएबल वाटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें इस यहाँ पर दिए गए हुए स्टेप फॉलो करने होंगे। सो फर्स्ट होगा यहाँ पर प्रीमिलरी ट्रीटमेंट। सो हमको जो स्वेज को प्रीमिलरी ट्रीटमेंट देनी होगी। इस प्रीमिलरी ट्रीटमेंट में क्या होता है तो नीचे देखते हैं। सो इसमें फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग किसमें होता है तो फर्स्ट यहाँ पर प्रीमिलरी ट्रीटमेंट के अंदर। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है तो जो स्वेज है क्या है तो स्वेज एंड उसका वाटर वेस्ट जो है, वेस्ट वाटर कंटेन प्लेंटी मतलब सबसे ज्यादा, प्लेंटी मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा, ऑफ सस्पेंडेड फ्लक्चुएटिंग मटेरियल्स, उसके ऊपर फ्लक्चुएट करने वाले, फ्लोटिंग, ओके सॉरी फ्लोटिंग, सस्पेंडेड उसके ऊपर रहने वाले, फ्लोटिंग उसके ऊपर तैरने वाले यहाँ पर मटेरियल्स होंगे किसमें स्वेज के अंदर, एंड सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। देन उसको क्या किया जाएगा, देन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऑब्लिक है, सो ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स आर फिल्टर, उसको फिल्टर किया जाएगा किसमें यहाँ पर स्क्रीनिंग के अंदर। जो स्क्रीनिंग किसमें आता है यहाँ पर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आता है, कौन यहाँ पर स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग आता है यहाँ पर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर, और इसमें क्या जाता है तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पर फिल्टर एंड रिमूव किया जाता है। दिस डन इन द स्क्रीनिंग चैम्बर, और वो डन होता है स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर। तो स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग होती है। ओके, वो ये प्रीलिमिनरी का ट्रीटमेंट का ये एक फास्ट यहाँ पर पार्ट है। ओके, सो स्क्रीनिंग। उसके बाद प्रीलिमिनरी में जो सेकंड है ट्रीटमेंट में वो है यहाँ पर ग्रिड चैम्बर। सो फर्स्ट में हमने क्या किया तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पार्टिकल को निकाल लिया। देन आफ्टर स्क्रीनिंग हो जाने के बाद देन फिल्टर्ड स्वेज, जो स्वेज है उसको हम फिल्टर करने के बाद जो बाहर निकला है उसे हम फिल्टर स्वेज बोलेंगे। इन देम देन पास इनटू द सीरीज बोले तो लगातार वन बाय वन ऑफ ग्रिड चैम्बर्स। सो सीरीज ऑफ ग्रिड चैम्बर में इनको क्या किया जाता है तो ट्रांसफर किया जाता है, इनमें उनको भेजा जाता है। ओके, देन दीज चैम्बर्स, सो ग्रिड चैम्बर के अंदर उसको सीरीज ऑफ जो ग्रिड है चैम्बर्स उसके अंदर भेजा। देन दीज चैम्बर्स कंटेन लार्ज स्टोन्स, उसके अंदर क्या रहेंगे लार्ज स्टोन्स रहेंगे जिसे हम पेबल्स बोलेंगे, और ब्रिक रहेंगे। यहाँ पर ब्रिक हमें पता है जो हमें होम को बिल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिक, उसे हम बैलस्ट बोलेंगे। ओके, सो ये क्या है तो कोर्स पार्टिकल जो है इसके अंदर के जो पार्टिकल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सेटल डाउन, वो जो डाउन में यहाँ पर सेटल हो जाएंगे इस तरह से बाय ग्रेविटी। सो अर्थ क्या करती है कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। ओके, वो फोर्स होता है उनके अंदर, वो होता है ग्रेविटेशनल, और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो इससे क्या होगा जो कोर्स पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल जो है वो यहाँ पर अंदर यहाँ पर नीचे रह जाएंगे और साफ थोड़ा ऊपर पानी बच जाएगा। सो ये हो जाएगा फर्स्ट में प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर, जिसमें फर्स्ट है स्क्रीनिंग, उसके बाद है ग्रिड चैम्बर। सो स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर हो जाने के बाद सेकंड हम जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी ट्रीटमेंट है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट में क्या था प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग, एंड देन उसके बाद था यहाँ पर
ग्रीड चैम्बर। ओके, देन यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को। ये सेकंड है मीन स्वेज ट्रीटमेंट की सेकंड प्रोसेस। ओके, सो आफ्टर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद स्वेज वाटर जो होता है वो पंप इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटरी टैंक। सो प्राइमरी सेडिमेंटरी टैंक के अंदर उसको क्या पंप किया जाता है, उसको डाला जाता है, एंड अबाउट 50 to 70% ऑफ सॉलिड सेटल डाउन। सो इधर क्या होता है, तो 50 to 70% के अंदर का उसके स्वेज के अंदर का जो सॉलिड होता है वो नीचे यहाँ पर डाउन में यहाँ पर हो जाता है, और रिडक्शन हो जाता है अबाउट 30 to 40% इन नंबर्स। सो सॉलिड कितना 50 to 70% सॉलिड नीचे दब जाता है, यहाँ पर सेटल हो जाता है, और उसके साथ साथ इधर रिडक्शन हो जाता है 30 to 40% इन नंबर्स। मींस स्वेज का यहाँ पर रिडक्शन हो गया, बुरा पार्ट यहाँ पर नीचे में सेटल डाउन हो गया, एंड द ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये सेटल डाउन हो गए एंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। जो नीचे ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन हुए उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, एंड द रिमूव मैकेनिकली ऑपरेट डिवाइस। और इसको प्राइमरी स्लज को रिमूव किया जाएगा बिकॉज ये सेटल डाउन हुए, बीच में यहाँ पर डाउन में जो सेटल पार्टिकल हुए हैं उसको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, बिकॉज वाटर ऊपर रहेगा और जो पार्टिकल है वो नीचे जाएंगे। सो यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद ये होती है, एंड इसमें वाटर पंप किया जाता है प्राइमरी सेडिमेंटरी टैंक के अंदर। देन अबाउट 50 to 70% सॉलिड वेस्ट सेटल डाउन हो जाता है। मतलब कितना परसेंट रिडक्शन हो जाता है, तो 30 to 70% नंबर में रिडक्शन हो जाता है स्वेज का, एंड द इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड उसे हम बोलेंगे यहाँ पर प्राइमरी स्लज हम उसको बोलते हैं, एंड दे रिमूव मैकेनिकली, उसको मैकेनिकली रिमूव किया जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, एंड ऑपरेट डिवाइस का यूज करके। सो ये हो गया सेकंड प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद जो थर्ड है वो है यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते थे फिजिकल, इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। क्यों, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक। सो एरेशन में मतलब ऐसे टैंक जिसके अंदर क्या होता है तो एयर हो, ऐसे टैंक के अंदर उसको हम क्या करते हैं तो पास करते हैं, एंड हेयर कॉन्स्टेंटली एयर, कॉन्स्टेंटली मतलब यहाँ पर लगातार क्या होती है तो एयर जो होती है उसके अंदर पंप की जाती है, उसके अंदर डाली जाती है स्वेज के अंदर। एंड जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो इसको एयर लगती है ग्रो करने के लिए, वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं विगरसली। कैसे विगरसली मतलब मोर ट्रेमेंडसली फास्टली वो उनकी ग्रोथ होती है, एंड फॉर्म्स फ्लक्स, वो क्या फॉर्म करते हैं फ्लक्स। सो फ्लक्स किसे बोलेंगे, सो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बिकॉज ये कैसे एरोबिक है, उनको एयर मिलेंगी तो वो बढ़ेंगे। सो इसका मतलब क्या होगा तो फ्लक्स फॉर्म हो जाएंगे, बिकॉज इसमें हमने एयर डाली है उस वाटर के अंदर, और ऐसे उस वाटर के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे वो एरोबिक थे, वो उसको एयर लगती थी ग्रोथ करने के लिए, जो एयर को यूज करते हैं ऑक्सीजन को। सो उसमें क्या होगी ग्रोथ होंगी और वो फ्लक्स को फॉर्म करेंगे। फ्लक्स है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई को एसोसिएट करके जो फ्लक्स फॉर्म होगा वो होगा उसका मास होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई का। एंड दिस एरोबिक माइक्रोब्स, और ये एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे कंज्यूम्स द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जो ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है उसको ये खा लेंगे, बिकॉज हमने इसमें यहाँ पर एयर डाला है और इसको बढ़ाया है किसको एरोबिक बैक्टीरिया को, और वो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे, जो बुरा वाला पार्ट है उसको खा लेंगे, एंड ये ग्रो करेंगे, एंड बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करेंगे। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्यों रिड्यूस होगी, बिकॉज ये बैक्टीरिया कैसे एरोबिक, सो ये एयर पे मतलब ऑक्सीजन को खाने वाले बैक्टीरिया, इसलिए हम इसको एरोबिक बोलते हैं। एंड सेकंड होता है अनएरोबिक, जो बैक्टीरिया जो है ऐसे जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता वो होता है अएरोबिक, ओके एनाएरोबिक। तो ये एरोबिक है, इसको ऑक्सीजन लगेगा, सो ये ग्रो करेंगे, मतलब क्या करेंगे ऑक्सीजन जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस करेंगे, ओके। एंड इसमें क्या होगा तो जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे विगरसली मतलब फास्टली, तो ये फ्लक्स फॉर्म करेंगे। सो इधर फ्लक्स क्या होता है तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई का, ये क्या है मासेस है, एंड द एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे कंज्यूम खा लेंगे किसको ऑर्गेनिक मैटर को, जो हमारे स्लज यहाँ पर जो है यहाँ पर स्वेज में है। सो स्वेज के अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये खा लेंगे, कौन यहाँ पर बैक्टीरिया। सो इसलिए हमने क्या किया इधर बायोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनिज्म का यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को खत्म किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। फर्स्ट में हमने फिजिकली इसको रिमूव किया था, इसमें हम बायोलॉजिकल मीन्स यहाँ पर बैक्टीरिया मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके स्वेज मतलब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम मतलब खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ओके। सो ये हो गई सेकेंडरी ट्रीटमेंट थर्ड वाली। फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, देन प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर
अब होता है टर्चरी ट्रीटमेंट। सो टर्चरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फोर्थ ये लास्ट स्टेप है, वंस बीओडी, बीओडी बोले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज रिड्यूस, वाटर का अंदर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हुआ, सेकेंडरी यहाँ पर देखा था ट्रीटमेंट के अंदर, एंड इट पासेस इनटू सेटलिंग टैंक, देन वो सेटलिंग जो टैंक उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है, पास किया जाता है, एंड हियर द बैक्टीरियल फ्लक्स, जो बैक्टीरियल फ्लक्स है, तो बैक्टीरियल फ्लक्स, सो फ्लक्स हमें पता है कि ये क्या है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो फॉर्म करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को खा के, जो फ्लक्स फॉर्म होगा, बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया थी उनकी ग्रोथ हुई थी, बिकॉज उसको ऑक्सीजन मिला था और वो क्या कन्वर्ट हुआ वो फ्लक्स में, एंड आर अलो टू सेडिमेंट, उसको सेडिमेंट बोलो तो नीचे आने में उसको क्या करेगा, ये अलो करेगा कि भाई अब तू फ्लक्स जो है उसका काम, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब आप नीचे आओ, एंड द सेडिमेंट नाउ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज, अब इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे क्योंकि ये नीचे आएगा, जो फ्लक्स है वो नीचे आएगा सेडिमेंट में यहाँ पर, और उसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, एंड यहाँ पर देन क्या होगा, ट्रांसफर टू द लार्ज टैंक, देन वाटर को लार्ज टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, एंड जो एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, किसके अंदर, एनएरोबिक जिसके अंदर क्या है, तो अनएरोबिक एयर नहीं है, ऐसे स्लज डाइजेस्टर के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाएगा, एंड इन दिस टैंक्स अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो, अब क्या होंगे अनएरोबिक, फर्स्ट में हमने क्या उसमें एयर ट्रांसफर की थी, तब उसको एयर मिली थी इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया बढ़े थे, अब बढ़ेंगे अनएरोबिक बैक्टीरिया, एंड वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज, और वो फंजाई एंड बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे इन स्लज के अंदर का, ओके। इसमें देन क्लोरिनेशन होगा, क्लोरिनेशन में क्या होगा, तो किल्स पैथोजन ऑर्गेनिक, पैथोजन माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन जो है वो वाटर के अंदर रहेंगे, उसको ये किल कर डालेगा, क्लोरिनेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे वाटर के अंदर, ओके। सो ये होगा टर्चरी ट्रीटमेंट में, इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाने के बाद इसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, उस वाटर को, मतलब उस स्वेज को, एंड हियर बैक्टीरियल स्लज फ्लक्स जो है वो सेडिमेंट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर सेडिमेंट में वो यहाँ पर रुकेगा, ओके। एंड जो सेडिमेंट है नीचे वाला उसको हम बोलेंगे यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिविटी स्लज बोलेंगे, ये सेडिमेंट वाला नीचे आए वो वाला, एंड देन ट्रांसफर टू लार्ज टैंक्स, वो लार्ज टैंक में देन ट्रांसफर किया जाएगा इसको, जिसमें अनएरोबिक डाइजेस्टर, उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें क्या होगा, इन दिस टैंक अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होंगे, अनएरोबिक बैक्टीरिया जिसको एयर नहीं लगती ग्रो करने के लिए, ऑक्सीजन नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया, एंड वो डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई को, ओके। उसके बाद जो लास्ट में क्लोरिनेशन करेंगे, जिसमें क्लोरीन ऐड करेंगे वाटर के अंदर, वो क्या करेगा, किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। सो ये होगा टर्चरी ट्रीटमेंट में। सो आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कैसे हमने क्या देखा। सो फर्स्ट में जो वेस्ट वाटर था ड्रेनेज के अंदर का, नाली के अंदर का, वो होता है स्वेज, उसमें हमने फर्स्ट में क्या किया, प्रिलिमिनरी टेस्ट किया, उसमें हमने फर्स्ट में स्क्रीनिंग किया, देन यहाँ पर ग्रिट सेटिंग किया, ओके। सो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है उसमें हेवी सॉलिड्स मटेरियल जो है वो हमने यहाँ पर रिमूव किए थे, उनको बाहर निकाला था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सो ये फर्स्ट में हमारी थी प्रिलिमिनरी, उसके बाद सेकंड में थी प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में अंदर क्या होगा, तो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल को रिमूव किया गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में, एंड उसके बाद क्या हुआ, तो ये सेटल स्वेज जो है उसको एरोबिक टैंक के अंदर ट्रांसफर किया गया, एरोबिक, और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया क्या बढ़े, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया, और ये कौन सी ट्रीटमेंट है, यहाँ पर सेकेंडरी। सो प्राइमरी से ये सेकंड, ये थर्ड होगी, यहाँ पर सेकेंडरी। इसमें क्या होगा, एरोबिक टैंक फॉर्म किया, देन ट्रीटेड इफिलियंट जो है वाटर रिसाइकलिंग की, एंड स्लज केक यहाँ पर टू डिस्पोज, स्लज जो नीचे आया था जो फ्लक्स, उसे हम बोलेंगे स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। आप देख सकते हो यहाँ पर अनएरोबिक बायोडाइजेस्टर में अनएरोबिक बैक्टीरिया को है उसको हमने इंक्रीज किया लास्ट में, ये जो फोर्थ प्रोसेस थी हमारी टर्चरी ट्रीटमेंट उसके अंदर। सो फर्स्ट में हमने यहाँ पर प्रिलिमिनरी की, उसमें स्क्रीनिंग एंड ग्रिट टैंक था, देन प्राइमरी में यहाँ पर रिमूव किया पार्टिकल्स को सॉलिड, देन यहाँ पर टर्चरी में हमने क्या किया था, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रो किया था, उन्होंने क्या किया था, फिर फ्लक्स को फॉर्म किया और वो नीचे जा गए। उसके बाद जो फोर्थ है उसमें क्या किया हमने, अनएरोबिक, ऐसे इसको एयर नहीं लगेंगे ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो किया, और उन्होंने बैक्टीरिया एंड फंजाई को किल किया, एंड लास्ट में क्लोरिनेशन हमने ऐड किया, जिसमें क्या होगा, क्लोरीन उस वाटर में ऐड हुआ तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो किल हो गए। तो इसका मतलब जो ड्रेनेज के अंदर का वाटर है, जो नाली के अंदर का वाटर है, उसको हमने कन्वर्ट किया एक अच्छे वाटर के अंदर, और वो बाद में हम क्या करते हैं, तो रिवर के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और बाद में रिवर से वो हमारे जो यहाँ पर लेक है उसके बाद वो हमारे यहाँ पर पाइप के अंदर आता है, और फिर हमारे घर में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सो फर्स्ट में हमने क्या किया, तो नाली का जो वाटर था, जो स्वेज था, जिसे हम स्वेज बोलते हैं, उसको हमने फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया,
एंड देन हम इसको क्या करेंगे, तो रिवर जो है रिवर के अंदर उसको छोड़ देंगे, एंड रिवर के अंदर छोड़ने के बाद वो फ्रेश फिर नेचुरली बन जाएगा। ओके, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्लज ट्रीटमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है माइक्रोब्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। सो फर्स्ट में हमने देखा था कि माइक्रोब्स इन सुएज ट्रीटमेंट, सुएज ट्रीटमेंट के अंदर माइक्रोब्स कैसे हमने देखा था कि कैसे वो हेल्पफुल है माइक्रोब्स। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर माइक्रोब्स इन एनर्जी यहाँ पर प्रोडक्शन। सो एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल है। सो बायोगैस, आपको पता होगा कि बायोगैस हम किसे बोलते हैं। सो इट इज अ वन, यहाँ पर क्या है, तो यूज एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। सो फ्यूल जो है फ्यूल, इसका यूज करके हम उसको बायोगैस को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, जैसे कि हम उसको कुकिंग, उसके बाद यहाँ पर सो बहुत सारे इसको हम यूज करते हैं जो डोमेस्टिक मतलब घर में, उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर भी बायोगैस को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। ओके, देन इट इज नॉन कन्वेंशियल, नॉन कन्वेंशियल है। सो नॉन कन्वेंशनल मतलब थोड़ा डिफरेंट, मतलब मॉडर्न। सो ट्रेडिशनल मतलब जो है जो लोग कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा है, नॉन कन्वेंशनल है, मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल है। ओके, उसके बाद ये कैसा है, रिन्यूएबल है, ये बार बार हम कर सकते हैं। रिन्यूएबल है मीन्स उसको न्यूली हम उसको मीन्स रिपीट उसको न्यू बना सकते हैं, मीन्स रिपीट उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस के अंदर क्या होता है, मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर CH4, ये 50 to 60% होता है। देन यहाँ पर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है 30 to 40%। देन H2S होता है 0 to 3%। देन अदर गैसेस होते हैं, इसके CO हो गया, N2 मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो बोले तो एक, देन कार्बन उसके साथ एक ऑक्साइड, इसलिए हम उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देन यहाँ पर नाइट्रोजन, उसको हम N2 लिखते हैं, डायटोमिक है। एंड हाइड्रो यहाँ पर H2 बोले तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो H2 में लिखते हैं बिकॉज वो डायटोमिक है। ओके, सो बायोगैस में क्या है, तो यहाँ पर CO4, यहाँ पर CH4 सॉरी, जो कि वो मीथेन, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन H2S। ओके, सो H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये होता है बायोगैस के अंदर का मिक्सचर। सो फर्स्ट में बायोगैस क्या है, तो ये डोमेस्टिकेशन इस डोमेस्टिकेटिक एज वेल एज हम इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है इसको यूज करते हैं। देन बात आती है कि इसका प्रोडक्शन कैसे करें, मीन्स बायोगैस जो है उसका प्रोडक्शन कैसे करें। सो द डाइजेस्टर यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन, सो जो डाइजेस्टर्स बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। ओके, एंड कॉमन बायोगैस प्लांट कौन कौन से है, फिर यहाँ पर KVIC, उसके बाद IARI, ये मॉडल जो है वो कॉमन यहाँ पर क्या है, तो बायोगैस प्लांट्स है, ऐसे डाइजेस्टर जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए मतलब बायोगैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और हमें पता है कि बायोगैस को हम डोमेस्टिकेटिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल को एज उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अनएरोबिक डाइजेशन जो है इन्वॉल्व्स इन द 3 स्टेप्स, 3 प्रोसेसेस। सो बायोगैस प्रोडक्शन मतलब हमको पता है कि, लेकिन इसमें एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, इसमें फ्यूल कैसा फॉर्म होता है। सो डायरेक्ट थोड़ी बायोगैस यहाँ पर फॉर्म होता है, सो डायरेक्ट इधर बायोगैस नहीं फॉर्म होता, तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस लगती है। कौन सी, तो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर ओवरलुक करते कि हमने क्या देखा कि डाइजेस्टर यूज फॉर बायोगैस, उसे हम बोलेंगे बायोगैस प्लांट्स। एंड कॉमन बायोगैस प्लांट्स है यहाँ पर यहाँ पर KVIC एंड देन यहाँ पर IARI मॉडल। एंड जो अनएरोबिक डाइजेशन होता है इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होती है। ओके, सो 3 प्रोसेस कौन कौन सी, तो चलिए उसको देखते हैं। सो फर्स्ट है इसके अंदर हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबिलाइजेशन। ओके, सोल्यूबिलाइजेशन और हाइड्रोलिसिस जो है इसकी फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कैटल डंक, जो कैटल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर डालते हैं उसे हम बोलते हैं कैटल का डंक, एंड मिक्स उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है इन इक्वल प्रोपोर्शनल, मतलब जितना वाटर उतना ही उसका काउ डंक। ओके, सो ये बात समझ लो कि इक्वल प्रोपोर्शन में, टू मेक स्लरी। स्लरी बोले तो एक ऐसा या मतलब उसको जो है थोड़ा जो वाटर के साथ साथ उसमें हम डंक काउ डंक मिलाते हैं जो स्लरी बन जाता है। स्लरी ऐसा लिक्विड जो है एकदम ऐसे क्या हम उसको बोल सकते हैं, सो मतलब ज्यादा सॉलिड भी नहीं ज्यादा लिक्विड भी नहीं, मीडियम में स्लरी बन जाता है। एंड देन इट डाइजेस्टर, देन इट ट्रांसफर टू डाइजेस्टर, देन वो डाइजेस्टर में डाला जाता है। डाइजेस्टर जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, टैंक, उसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं। देन हियर अनएरोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता ग्रो करने में, उसकी ग्रोथ करने में, उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक। हाइड्रोलिटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन कौन से, फिर यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम है, उसके बाद है यहाँ पर सुडोमोनास, जो क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास है ये कैसे अनएरोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया।
वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के अंदर वो कन्वर्ट करेंगे। सो जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस एंड यहाँ पर सोल्यूबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो कैटल डंक है उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ विथ इक्वल प्रोपोर्शनल, मतलब जितना कैटल डंक उतना ही वाटर, और वो स्लरी वो मिक्सचर को स्लरी बनता है, जैसा ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, उसके बाद ज़्यादा सॉलिड भी नहीं, एंड उसको डाइजेस्टर में देन ट्रांसफर किया जाता है। ओके, देन अनएरोबिक जो बैक्टीरिया है, ओके, वो कौन कौन से है, फिर यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम है, उसके बाद सुडोमोनास है। ये बैक्टीरिया क्या कहते हैं, हाइड्रिलेज, मतलब ब्रेक डाउन किसका, कार्बोहाइड्रेट का इनटू यहाँ पर सिंपल शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल यहाँ पर शुगर में कन्वर्ट करते, ये फर्स्ट में यहाँ पर प्रोसेस थी, वो होती है हाइड्रोलाइसिस। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है वो है यहाँ पर एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड को, जेनेसिस मतलब क्रिएट किया जाता है। सो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड को जनरेट करते हैं उसे बोलते हैं एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, जो है ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब स्पेसिफिक, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑब्लिगेट है मतलब इसको जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लगता है, एंड वो क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको एसिडोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब जिसमें एसिड क्रिएट होता है। सो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया मतलब एसिड को क्रिएट, मतलब उसको जेनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन करने वाले बैक्टीरिया। वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ऑब्लिगेट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, एंड वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एसिड फॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसको एसिडोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, H2 एंड CO2 ये फॉर्म करते हैं। देन थर्ड प्रोसेस होती है यहाँ पर मिथेनोजेनेसिस। यहाँ पर एसिडोजेनेसिस खत्म हो गई, देन होती है मिथेनोजेनेसिस, मतलब मीथेन का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सो मीथेन का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, CH4। अब देखते हैं कि इसमें मिथेन बोलो तो मीथेन जो है वो जेनेसिस होता है, उसका क्रिएशन होता है क्या। सो जो अनएरोबिक मिथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया है वो कौन कौन से है, फिर यहाँ पर मिथेनोबैक्टीरियम और उसके बाद है मिथेनोकोकस। ये क्या है, अनएरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। अनएरोबिक मिथेनोजेनिक मतलब मीथेन को ये यहाँ पर फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया है। सो यहाँ पर जो अनएरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रहेंगे वो कौन से रहेंगे, विद मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। वो क्या करेंगे, एसिडेट में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट में आप देखो यहाँ पर CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड है, ये 12 मोल है, मतलब ये उसका इसका वेट है कि कितना लेना चाहिए, 12 वॉल्यूम यहाँ पर मोल है, मोल। ओके, एंड वो कन्वर्ट होगा फिर यहाँ पर 12 CH4 मतलब मीथेन, एंड देन 12 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। ओके, देन फिर क्या होगा, तो 4 मोल ऑफ HCOOH मतलब COOH मतलब ये फॉर्मिक एसिड है, मतलब इधर क्या होगा, एसिडोजेनेसिस हो गया। और एसिडोजेनेसिस में क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है। सो फॉर्मिक एसिड हमने इधर एग्जांपल में देखा था, फॉर्मिक एसिड मिल गया। देन इधर क्या होता है, तो CH4 मतलब मीथेन, देन 3 टाइम्स यहाँ पर CO2, देन ट्वाइस टाइम यहाँ पर H2O मिलेगा। देन CO यहाँ पर होगा CO एंड 4H2 मिलाकर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH4, यहाँ पर C ये वाला C एंड ये H, ये H2 है, मतलब यहाँ पर 4 इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मीन्स H2 इंटू 4 यहाँ पर क्या होगा, तो 8 होगा। तो इसलिए यहाँ पर C के साथ 4 रहेंगे, और यहाँ पर H2 मतलब ये 2 एंड ये 2 इंटू मीन्स 2 इंटू 2 4 एंड इधर 4 बोले तो टोटल 8। सो इधर जितने यहाँ पर कंपाउंड से, ओके, सो इधर यहाँ पर जो यहाँ पर जो कार्बन है उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रहेंगे, जितने यहाँ पर रहेंगे। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन जो होता है वो ऑलवेज बैलेंस रहता है। ओके, सो इसमें क्या होगा, तो मिथेनोजेनेसिस मतलब ये लास्ट में क्या फॉर्म होगा, CH4, ये CH4 मतलब मीथेन फॉर्म हो गया, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। और मिथेनोजेनेसिस क्या करता है, मीथेन को जलने में हेल्प करता है, बिकॉज फर्स्ट में हमने क्या देखा था, बायोगैस का अंदर का जो है कंटेंट देखा था, इसमें क्या क्या होता है। सो फर्स्ट में मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा था उसमें। ओके, सो ये हो गया मिथेनोजेनेसिस। सो मतलब इसमें क्या हो गया, मीथेन फॉर्म हो गया। सो 3 स्टेप के अंदर क्या होता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उसका बेनिफिट बोले तो इसके क्या बेनिफिट है, इसका मेरिट क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है, क्यों हम यहाँ पर बायोगैस यूज करेंगे एज ए एनर्जी और फ्यूल। सो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो ये चीफ है। चीफ मतलब कम पैसे के अंदर मिलता है। LPG होता है हमारा जो गैस सिलेंडर, उससे वो कम पैसे में हमको मिलता है। देन सेफ है, इसका ब्लास्ट नहीं होता। LPG है उसके साथ साथ थोड़ा हमको सेफली जो है रखना पड़ता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब बार बार इसको क्रिएट किया जा सकता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। देन इजीली जनरेट, उसको इजीली जनरेट किया जाता है। सो हमने पहले जो 3 यहाँ पर स्टेप देखे, उस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं।
देन उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो एनर्जी जो गैस फॉर्म हुआ है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, देन उसको जो आगे वाला घर है, जो दूसरे घर है, उसको में भी हम तो यूज अपने घर में यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ बाजू वाले घर में भी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन कैन यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटनिंग, सो लाइटनिंग के लिए यूज करेंगे हम इसको, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर, स्ट्रीट लाइटिंग जो यहाँ पर लाइट होते हैं स्ट्रीट के अंदर, तो उसमें भी हम उसको यूज करते हैं। जो बर्न विद द ब्लू फ्लेम, ये कैसा होता है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। सो जैसे कि एलपीजी जो है ब्लू जो फ्लेम होती है उसके साथ बर्न होता है ये। एंड विदाउट स्मोक, जो ब्लैक स्मोक निकलता है जब हम यहाँ पर चिमनीज जो है हमें जो हमको केरोसिन के ऊपर जो दिया जलता है उसमें जो स्मोक निकलता है ब्लैक वाला, ये इसमें नहीं निकलता, इसलिए ये स्मोक फ्री है। एंड इट हेल्प इन इम्प्रूव सैनिटेशन, मतलब क्लीननेस, ये क्लीननेस रखता है ऑफ द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग की, बिकॉज ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता ब्लैक वाली। एंड देन इट इज इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बोलो तो इको मीन्स यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट का ये फ्रेंड है, और फ्रेंड कभी भी इन्वायरमेंट को यहाँ पर फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या करता है तो कभी भी हर्ट नहीं करता, उसको कभी भी वो यहाँ पर हर्ट नहीं, उसके साथ साथ वो कभी भी उसको डैमेज नहीं करता। इसका मतलब जो यहाँ पर बायोगैस है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट को कुछ भी डैमेज नहीं करेगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे इको फ्रेंडली। एंड यूज एज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब क्या, तो ये जो फर्टिलाइजर है इसको हम यूज करते हैं प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और जो मीथेन है, मतलब जो यहाँ पर हमको पता है कि जो काऊ डंक है उसका यूज हम फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। अगर हम उसको अपने खेत के अंदर उसको डाल देंगे तो क्या होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमको फर्टिलाइजर, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको क्या होगा तो बीज आएगा, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, बिकॉज इसको हम फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ओके, सो ये हो गया बायोगैस के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है यहाँ पर रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोलर। ओके, सो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोलर मीन्स एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में हम यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे एक बायो कंट्रोलर एजेंट। एंड द टर्म बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज द बायोलॉजिकल मेथड, सो बायोलॉजिकल मेथड हम यूज करते हैं इसमें टू कंट्रोल डिसीज एंड पेस्ट। एंड डिसीज को कॉज करने वाला कौन होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे बायो कंट्रोलर। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोलर मीन्स डिसीज को कंट्रोल करने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देन मेथड ऑफ इलिमिनेशन और कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट, सो ये क्या है, तो मेथड है किसकी, इलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट जो होते हैं उसको इलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ये क्या है तो मेथड है। एंड बाय यूजिंग देयर नेचुरल बायोलॉजिकल इनिमीज, सो इधर हमको कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी है, इधर हमको क्या करना है, उसके नेचुरल इनिमीज मीन्स उनको नेचुरली खत्म करने वाले यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल, उसे हम बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलते हैं। एंड द एजेंट यूज इन द मेथड आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट, और इस काम में जो एजेंट यूज करते हैं हम उसे हम बोलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। सो फर्स्ट में यहाँ पर ये बायो कंट्रोल है, इसमें हम क्या करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड है ये, इसमें कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड मेथड ऑफ इलिमिनेटिंग, इलिमिनेट करते हैं किसको, कंट्रोल करते हैं किसको, इंसेक्ट एंड पेस्ट को, बाय यूजिंग नेचुरल बायोलॉजिकल इनिमीज, उसका जो इनिमी होता है उसको खाने वाला, उसको ही हम नेचुरली यूज करते हैं उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड एज द बायो कंट्रोलर, उसे हम बोलेंगे बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके, एंड दिस द एजेंट, उसके लिए जो एजेंट होता है यूज किया जाता है बायो कंट्रोल के लिए, उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एजेंट, सिंपल है। ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बायो कंट्रोलर यहाँ पर कैसे बायो कंट्रोलर जो यूज किया जाता है। सो जो बैसिलस थ्रूंजेसिस है, जो बीटी है, जो कॉटन का ये क्या था, ये एक वैरायटी थी कॉटन की, बैसिलस थ्रूंजेसिस बीटी कॉटन इज यूज टू गेट रीड ऑफ बटरफ्लाई, जो रीड ऑफ बटरफ्लाई थी, जो यहाँ पर कैटरपिलर्स थी, वेयर ड्राइड, जो कैटरपिलर है वो ड्राइड थी। एंड स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्रूंजेसिस के स्पोर्स क्या करे, आर मिक्स विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्स हो गए एंड स्प्रे इनटू द वॉलनेरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के ऊपर जिसके वॉलनेरेबल प्लांट्स है उन पर क्या होगा तो वो स्प्रे हो गए, उसके ऊपर चले गए। एंड सच एज ब्रासिस्का के अंदर एंड उसके फ्रूट जो है ट्रीज के अंदर। एंड दिस स्पोर्स आर देन ईटन बाय द इंसेक्ट, और ये स्पोर्स क्या किए, इंसेक्ट ने ईट किए, उसको खाया। एंड लार्व जो है इंसेक्ट लार्व, उन्होंने इसको ईट किया, उसको खाया।
इन द गट ऑफ द लार्व, लार्व के गट के अंदर ये क्या गया, सब्सटेंस गया, एंड देन टॉक्सिन, ये टॉक्सिन बन गया, जहर बन गया, जिसे हम क्राय प्रोटीन बोलते हैं, क्राय प्रोटीन। ओके, सो ये बैसिलस थ्रोंजिसिस के स्पोर्स, ये क्या है, बीटी कॉटन है, प्लांट है, जो प्लांट क्या करता है, ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसे इंसेक्ट खाता है तो वो क्या होता है, डेड हो जाता है, एंड इज रिलीज एंड द लार्व गेट किल्ड इवेंचुअली। उसके बाद वो क्या हुआ, तो रिलीज हो गया प्रोटीन उसके अंदर गट में जाकर लार्व के, एंड वो क्या होगा, यहाँ पर किल हो गया। इसका मतलब क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है आर फ्री लिविंग फंजाई, फंजाई है फ्री लिविंग, एंड फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम मींस राइजोस्फीयर, रूट इकोसिस्टम के अंदर वो यहाँ पर दिखाई देती है। एंड दीज आर इफेक्टिव एज अ बायो कंट्रोलर, इसको हम बायो कंट्रोलर एजेंट एज यूज करते हैं। सो सेवरल सॉइल बॉर्न फंगल जो होते हैं, जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं, सॉइल के अंदर बॉर्न मतलब क्रिएट होने वाले, द फंगस प्रोड्यूस सब्सटेंस लाइक द, यहाँ पर है विरिडिन, जो फंगस होता है वो क्या करता है, विरिडिन नाम का जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ग्लियोटॉक्सिन और यहाँ पर ग्लियोविरिन ईटीसी बहुत सारे यहाँ पर सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इनहिबिट, वो क्या करता है, अदर सॉइल बॉर्न पैथोजन। सो सॉइल के अंदर जो पैथोजन बॉर्न होने वाले हैं उसकी ग्रोथ को एक कम कर देता है, उसको बढ़ने ही नहीं देता, एंड अटैकिंग द रूट राइजोम ईटीसी कॉज द रूट डिसीज, और उसको रूट पर अटैक करने नहीं देता, तब हमको जो है, तब यहाँ पर जो प्लांट्स है उनको रूट कॉजिंग जो है रॉट डिसीज जो है वो होगा, यहाँ पर होगा ही नहीं, बिकॉज इसमें क्या है, तो वो यहाँ पर जो यहाँ पर फंजा है रूट के आसपास रहने वाली, वो सॉइल के अंदर उस डिसीज को क्रिएट होने ही नहीं देंगी। ओके, सो ये यहाँ पर है बायो कंट्रोलर का एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला इधर का, ये सेकंड वाला इधर का। ओके, देन हमारा इस पार्ट का जो यहाँ पर लास्ट टॉपिक है वो है बायो हर्बिसाइड। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर्बिसाइड, हर्ब यहाँ पर बात में देखो। सो कोई भी अगर आपको वर्ड आपको अगर पढ़ना है तो आप सिंपली में क्या करो, उसको तोड़ा करो, उसको इलिमिनेट करो, उसको ब्रेक डाउन करो। सिंपल में सबसे बड़ा, अगर कोई यहाँ पर अगर आपको कोई चीज उठानी हो तो हम एक साथ उसको नहीं उठाते, तो थोड़ा थोड़ा उठाते। इसलिए कोई भी बड़ा सा बड़ा वर्ड का अगर आपको मीनिंग अगर जानना हो तो उसको काट डाला करो, उसको काटो। सो फर्स्ट में बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन होता है हर्ब। हर्ब क्या है, तो प्लांट का एक पार्ट है, जो प्लांट जो ये प्लांट ही है लेकिन छोटा वाला, जिसकी हाइट कम होती है, जिनके अंदर वुड जो है वो फॉर्म नहीं होता, ऐसा उसे हम बोलेंगे हर्ब। एंड साइड्स बोले तो किल करने वाला, हर्बिसाइड्स। सो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर्ब को किल करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बोलेंगे बायो हर्बिसाइड्स। क्लियर है? ओके। देन जो वीड होती है, वीड को हम किसे बोलेंगे, वीड। सो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सो पॉन्ड्स एंड लेक्स के अंदर जो यहाँ पर फील्ड होती है हमारी, जो यहाँ पर फार्म होता है हमारा, उसके अंदर जो यहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमको चाहिए नहीं ऐसे प्लांट्स, उसको हम बोलेंगे वीड। ओके। सो अब बात आती है कि वो प्लांट हमको क्यों नहीं चाहिए। बिकॉज जो वीड होती है वो क्या करती है, कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन करती है, किसके साथ, विद द मेन क्रॉप जो हमारा है, जैसे कि गेहूं का है, उसके बीच में क्या आता है, तो अनवांटेड प्लांट्स आते हैं, और वो गेहूं के प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं। किसके अंदर, लैंड के अंदर। लैंड हमको चाहिए, वो कंपटीशन करते हैं वाटर के। अगर थोड़ा वाटर है तो थोड़ा वाटर वीड ले लेगी, थोड़ा अपना मेन क्रॉप ले लेगा। तो इसका मतलब जो है, मेन क्रॉप को अपने बहुत ज्यादा वाटर नहीं मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा। उसके बाद लाइट एंड एयर, सो ये सारी चीजों में वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ यहाँ पर लड़ाई करेंगे। सो इसलिए जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो मेन प्लांट है वो अच्छे से बढ़ पाएगा, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। ओके। सो इसलिए हम बायो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और करते हैं, जिसमें हम हर्ब को किल करते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। सो वीड एक्ट एज अ होस्ट फॉर पैथोजन। जो पैथोजन होते हैं वो वीड जो होती है हमारी, उसको एक्ट एज उसको होस्ट होता है। होस्ट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे पैथोजन रहते हैं, और इसका जो होस्ट कौन है, वीड है। किसका, पैथोजन का, मतलब पैथोजन वीड के ऊपर रहते हैं। अगर हमारा जो यहाँ पर फार्म है, हमारा जो यहाँ पर खेत है, उसके अंदर अगर वीड है तो मतलब वीड पे वो फीड करता है पैथोजन। अगर वीड ही नहीं हो गया तो पैथोजन कहाँ से आएगा। ओके। सो इस तरह से ये वीड है उसको हमको साइड्स मतलब उसको किल करना पड़ेगा, हर्बिसाइड हमको यूज करना पड़ेगा। ओके। सो इसके जो है थोड़े यहाँ पर एग्जाम्पल्स है वो आपको बुक में दिए गए हैं। सो आप एग्जाम्पल उसको जो है कर लो, 2-4 एग्जाम्पल। सो सिंपल है। सो आपको फर्स्ट में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बायो हर्बिसाइड्स क्या होता है, और बुक के अंदर के थोड़े एग्जाम्पल्स 1-2 यहाँ पर उसको रट लो, उसको कर लो, बिकॉज वो यहाँ पर आपको रटने ही पड़ेंगे, वो कंसेप्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं उधर। ओके। सो ये हो गया यहाँ पर हमारा पार्ट 4 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का। सो मैं आपका लाइन टू लाइन ले रहा हूँ। सो हर एक बात आपको मैं पढ़ाऊंगा,
सो कोई बच्चे कहते हैं कि सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लो, तो मेरा कहना उसको यही है, सो आप कितने किताब पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ही किताब को आप कितनी बार पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को आपको कितने अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आपका बायोलॉजी ही लूँगा, लेकिन ऐसा लूँगा कि आपको 90 अबव मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे। सो सिर्फ आप पढ़ाई करो। ओके, तो ये हो गया बायो हर्बिसाइड्स, और यहाँ पर हमारा जो पार्ट 4 है यहाँ पर खत्म हो गया, और इस चैप्टर का अगेन एक पार्ट बनेगा और वहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट से लोगे तो इसको आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।